झारखंड में एक बार फिर सर्दी सितम ढा रही है। मंगलवार शाम से ही सर्द हवाएं सितम ढाने लगी है। लोग ठिठुर रहे हैं। ज्यादातर जिलों में एक बार फिर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। सुबह शाम आसमान पर कोहरे का पहरा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसका असर वाहन परिचालन पर भी पड़ रहा है। ट्रेन और विमान सेवा प्रभावित हो गई है। 10 जनवरी को उत्तर पश्चिम से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 3-4 दिनों तक झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। कोहरे से ट्रेन और विमान सेवा भी प्रभावित हो गई है। ठंड का सितम झारखंड में नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ 10 जनवरी से सक्रिय होगा। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज किया जाएगा पारा में। आपको बताते चले कि एक बार फिर से सर्दी सितम ढाना शुरू कर चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। एक बार दीपक का रुख करेंगे। दीपक, आप रांची की सड़कों में मौजूद है। तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं, साफ तौर पर पता चल रहा है किस तरह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे में दीपक, विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसका असर परिचालन पर भी पड़ रहा है। एक्सीडेंट्स भी इस दौरान काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। दीपक जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल जो फर्स्ट हाफ तक यानी कि दोपहर से पहले तक ठंड जो है वो कहीं ना कहीं सहन के स्थिति में था, लेकिन दोपहर के बाद जिस तरह से कनकनी ठंड हवाएं चलने लगी, उसके बाद लोग ठंड का जो एहसास है वो काफ़ी अधिक होने लगा। तो कहीं ना कहीं ठंड एक बार फिर बढ़ी है। ठंड जिस तरह से रिटर्न हुआ है, लोगों की परेशानी भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। खास तौर पे अगर अभी के समय में अगर देखें तो 8:05-7 हो रहा है, लेकिन अब तक जो है धूप नहीं खिला है। बादल पे कोहरे चादर का जो है वो साया देखने को मिल रहा है। तो विजिबिलिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लाइट्स का जो उड़ान है वो नहीं भर पाएगी, तो कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द किए जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति खासतौर पे ऐसे समय में बनती है जब विजिबिलिटी कम होती है। खास तौर पे जब बादल पे कोहरा चादर होता है, तो वैसे समय में नेशनल हाईवे में जो वाहन से लोग सफर करते हैं तो उन्हें खास तौर पे सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे समय में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है और ठंड से बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो ठंड से बचाव के हर संभव प्रयास लोगों को करने की जरूरत है। हालांकि रांची नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था और कंबल का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है, लेकिन लोगों को अपने स्तर से भी ठंड से बचाव करने की जरूरत है। अभी हाल के दिनों में जो क्रिसमस और नए साल को लेकर के स्कूलों की छुट्टी थी, उस छुट्टी को भी जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं ठंड को लेकर के एहतियातन के तौर पे इस तरह के कदम जिला प्रशासन के द्वारा उठाया जा रहा है। बच्चों की छुट्टी तो एक तरफ बढ़ा दी गई है और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी गई है। दीपक, आप अभी फिलहाल मोराबादी में मौजूद है। बीते दिनों आपने हमें मोराबादी से ही एक तस्वीर दिखाई थी, जहां पर जो लेबर्स थे वो वहां पर सड़क पर सोए हुए थे, जमीन पर चादर बिछाकर और मच्छरदानी लगाकर। ऐसे में दीपक, प्रशासन की ओर से अलाव की क्या व्यवस्था की गई है, इस बारे में भी हमें जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में खासतौर पे अगर रांची की बात करें तो ऐसे कई लोग हैं जो कि बेघर है, जिनका अपना आशियाना नहीं है, तो वो खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने को विवश होते हैं। तो वैसे लोगों की परेशानी बढ़ी है। इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था जो है वो की गई है, ताकि लोग ठंड से बचाव कर सके। तो तमाम तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी अपने स्तर से प्रयास करने की जरूरत है। मोराबादी मैदान में जो भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ में काफी कमी आई है। हम लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस ठंड से बचाव के क्या कुछ उपाय जो है आप लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से अचानक कल ठंड बढ़ी है, कल से जो ठंड बढ़ी है और आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, तो एहतियातन के तौर पर क्या कुछ कदम आप लोग के द्वारा उठाया जा रहा है? देखिए, हम लोग मॉर्निंग वॉकर, हम लगातार मॉर्निंग वॉक में आते हैं, लेकिन कल सेकेंड टाइम से जो ठंडा बढ़ा है उसमें संख्या काफ़ी कम हो गया। हम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से जगह जगह पर जो फुटपाथ पर गरीब गुरबे जो रिक्शा ठेला फुचका वाले जो सूत्र मिलते हैं उनको हम लोग कंबल देते हैं। लेकिन हम आग्रह करते हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी कि थोड़ा अलावा के और ज़्यादा व्यवस्था हो। यहाँ पर बगल में ही आप मोराबादी मैदान है, यहाँ पर अभी जाके देखिएगा तो कई लोग जो है सड़क किनारे जो है सोए हुए मिलेंगे और उन्हें काफ़ी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सोए हुए हैं। तो देख के थोड़ा सा मन में भी पीड़ा होता है कि देखिए आज भी हमारे राज्य में इस तरह से लोग जो है रहने के लिए विवश हैं। तो सरकार के स्तर पर बहुत सारा आशियाना जो बना हुआ है, वहाँ का भी स्थिति को देखना चाहिए और वहाँ पर लोगों को व्यवस्थित तरीका से रहने का व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। ठंडा का सितम यह है कि हम कई दोस्तों का
मॉर्निंग वॉक में आज फोन किए, बोला कि ठंडा इतना कि आने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो ठंडा का प्रकोप बढ़ा है और सामाजिक जितने भी संगठन हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि यथासंभव हो गरीब गुरबा जो भाई बंधु हैं वो हमारे ही समाज के लोग हैं, उन्हें हम लोग कंबल हो या रजाई हो उनको हम लोग व्यवस्था दें। जहां तहां अगर सरकार अगर नहीं कर पाता, प्रशासन नहीं करता, तो हम लोग अपने स्तर से भी अलावा हम लोग व्यवस्था करके लोगों के जनजीवन को प्रभावित होने से बचाएं। और इस अवसर पर हम लोग कहना चाहते हैं कि खासकर जो ओल्ड एज जो महिलाएं पुरुष हैं उन्हें आज की ठंडा के मौसम में स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, हार्ट अटैक का बहुत खतरा देखने को मिलता है, तो उन्हें खास तौर पर बचने की जरूरत है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पानी उनी में खेलते हैं उन्हें भी बचने की जरूरत है, तभी हम हमारा सतर्कता ही हमारा बचाव है। बिल्कुल सतर्कता ही बचाव है। खास तौर पे देखिए पहले जो था कि फिरायलाल में रांची नगर निगम के द्वारा जो है वो लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था की जाती थी, खासतौर पे वैसे लोग जो कि खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने को विवश होते हैं। लेकिन इस बार वैसा कोई भी चीजें खासतौर पे दिखाई नहीं पड़ा है जहां पर कि लोगों के लिए ठहरने की कोई व्यवस्था की गई हो या फिर लोग जहां पे रह करके रात गुजार सके। तो जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कई परिवार है, कई लोग हैं जो कि खुले आसमान के नीचे किसी के दुकान के शेड के नीचे जो है वो रात गुजारने को विवश होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर इस कड़ाके की ठंड में मजदूर वर्ग की परेशानी सबसे अधिक बढ़ जाती है। उस वक्त वो अपने घर से काम की तलाश में शहर पहुंचते हैं, काफी दूर दराज गांव देहात से, जिस वक्त लोग रजाई छोड़कर बेड से नहीं उठ पाते हैं, तो समझ सकते हैं कि उनकी क्या कुछ परेशानी होती होगी। तो वैसे लोगों के लिए भी मुकम्मल व्यवस्था करने की जरूरत है जो नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पे ब्लड प्रेशर और हार्ट की जिन लोगों को समस्या है उनको सबसे ज्यादा सतर्क बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कड़ाके की ठंड में ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के जो संभावना है वो काफी अधिक बढ़ जाती है, तो ब्रेन हेमरेज तक की जो है वो हो सकती है। तो ऐसे चीजों से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय, खासतौर पे अलाव की अगर व्यवस्था लोग कर पाते हैं तो अलाव की व्यवस्था करें। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकले और गर्म कपड़ा पहनकर ही घर से निकले, ये सुनिश्चित लोगों को करना होगा। छोटे बच्चों को विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है और बड़े बुजुर्गों को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ठंड से उन्हें बचाया जा सके। तो अपने स्तर से तमाम तरह के प्रयास लोगों को करने की जरूरत है, जिस तरह से अभी कड़ाके की ठंड बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल दीपक, जिला प्रशासन तो एक तरफ से अलाव की व्यवस्था कर ही रही है, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि थोड़ी और व्यवस्था हो जाए ताकि लोगों को थोड़ा और आराम मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।